नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का आंसर डिटेल में दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि फॉरेन जा पाएंगे या नहीं, फॉरेन में स्टडी एंड सेटल होने का मन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फॉरेन जाने के चांसेस आपके पाम में हैं। रीज़न ये है कि जब भी लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुकता है, चंद्र की तरफ, तो ये बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, ट्रैवलिंग्स और स्टडी अगर करने जाना है तो उसके कॉम्बिनेशंस क्रिएट करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रेखा ही चंद्र पे नहीं गई है बल्कि एक शाखा शुक्र पर भी आई है। तो इस कंडीशन में फैमिली से दूर रह पाना या फिर बहुत क्विकली बर्थ प्लेस से दूर जाना पॉसिबल नहीं होता। तो थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, लेकिन डेफिनेटली आप फॉरेन जाएंगे। और उसका इंडिकेशन यहाँ पर मून लक लाइन भी है। जब भी मून लक लाइन का लक लाइन से इस तरीके से कनेक्शन होता चला जाता है तो ये सारी रेखाएं कंफर्म करती हैं कि आपका जितना भी लक है, प्रॉस्पेरिटी है, इनकम है, सक्सेस है, वो सब बर्थ प्लेस से दूर है। और यहाँ पर ये सारी रेखाएं जो एक्टिव हो रही हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 28 के एज में एक्टिव हो रही हैं। तो 28 के एज तक आते आते आपकी लाइफ में 100% चांसेस क्रिएट हो जाएंगे फॉरेन ट्रैवलिंग के, फॉरेन में स्टडी के या फॉरेन जाने के। और उसके बाद में जो आपकी लक लाइन है वो डायरेक्टली चेंज हो रही है। तो लक लाइन में जब भी चेंजेस होता है तो व्यक्ति के लाइवलीहुड में, अर्निंग सोर्सेज में, लाइफ स्टाइल में और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ करियर में चेंजेस होता दिखाई देता है। तो 28 के बाद जो चेंजेस हो रही है लाइन में, वो सीधे के सीधे रेखा निकल के एक जुपिटर को देख रही है जो 100% चांसेस को दर्शाती है कि आप फॉरेन में सेटल होंगे या फॉरेन से आपकी अर्निंग भी होने शुरू हो जाएगी। और दूसरी जो अनदर लक लाइन है वो स्लाइटली चेंज होकर फिर सैटर्न तक जा रही है। तो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव या एक्सट्रीम ग्रोथ में आप तकरीबन 36 और 7 के एज तक आते देखने को मिलेंगे। यही रीज़न है कि 37 के एज पर ही आकर के आपकी मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन और लाइफ लाइन इतनी ज़्यादा स्टेबल हुई है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 28 से लक आपका इंक्रीज़ हो रहा है फॉरेन लैंड के लिए और 36 से एक्सट्रीम लेवल की करियर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और तमाम तरह के मेजर लाइफ के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जैसे कि लाइफ स्टाइल में, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स में और करियर में, वो आपके देखने को मिलेगा। उसके पहले ये रहेगा कि थोड़े बहुत अप डाउन रहेंगे, चीज़ें सरलता से नहीं मिलेगी क्योंकि लक लाइन बार बार रुक रही हैं और मल्टीपल्स आपके पाम में जो मंगल की तरफ से वो रेखा आकर के कट करके जा रही है। तो इन सब रेखाओं को वरीज लाइन कहते हैं जो अलग लेवल पे चिंताएं देती हैं, जैसे कभी हेल्थ के रिगार्डिंग, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस के रिगार्डिंग, कभी फैमिली के रिगार्डिंग, कभी अनदर सरकमस्टांसेस के कारण भी कामों में रुकावट आते रहेगा। तो इसीलिए इसका रेमेडी करना एक ज़रूरी है। दूसरा जो प्रश्न है आपका वो आपके पीसीओडी के रिगार्डिंग है और ये जो ट्रबल है ये आजकल अमूमन देखने को मिल रहा है। लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो जाने के कारण भी ये इशू क्रिएट होता है और इसका जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लैनेट लेते हैं वो सबसे मेजर मार्स लेते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो कारक यहाँ पे खून के भी हैं, हमारे मसल्स के भी हैं और बॉडी स्ट्रक्चर के भी हैं। और इससे जो अफेक्टेड प्लैनेट्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर अफेक्ट होते हैं तो वेट के रिगार्डिंग इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। और सैटर्न अफेक्ट जब होते हैं तो चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और बहुत सारे कामों में मन नहीं लगना और मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें भी हमको फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको जुपिटर एंड सैटर्न रेमेडी के बजाय मार्स रेमेडी ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मेजर जो इश्यूज हैं वो यहीं से आ रहे हैं। अभी आपके पाम में माइंड लाइन पे आइलैंड का भी साइन बन रहा है और ये बन रहा है 29 और 31 के मिड में। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अभी ही पाम रीड आपने कराने का सोचा, क्योंकि अभी से आप वर्क करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में ये जो आइलैंड का नेगेटिव साइन है, जो मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन या क्लिनिकल डिप्रेशन भी दे सकता था, वो कहीं ना कहीं नहीं देगा रेमेडीज़ के बाद में। और उसी पीरियड में मेजर हेल्थ इशू भी आने का था, क्योंकि इसी समय पर लाइफ लाइन भी पूरी डिस्टर्ब है। तो सबसे अच्छी बात यही होती है किसी भी तरह के शास्त्र की या अध्यात्म की कि तमाम तरह के जो लाइफ के बैरियर्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं और फ्यूचर भी कहीं ना कहीं इस कंडीशन में सिक्योर हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको मेजर इशू आपके हेल्थ के रिगार्डिंग फेस करना पड़ रहा है वो 24 के एज से फेस करना पड़ रहा है और ये अप्रोक्सीमेटली 26 के एज तक अवेलेबल है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 2 महीने और आपको थोड़ा कष्ट रह सकता है, लेकिन जो आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा उसके बाद में सुधार डेफिनेटली आएगा। मंगल के रेमेडी में व्यक्ति को सबसे पहले तो पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि मंगल भूमि के कारक है, तो भूमि को दान करना चाहिए।
तो जितना हो सके अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। मंगलवार कुछ ये काम नहीं करना चाहिए, इसके बाद किसी भी दिन कर सकते हैं। किसी भी तरह का पेड़ लगाना अच्छा रहता है, बहुत इसका असर हमारे माइंड सेट पर और हेल्थ के ऊपर पॉजिटिवली पड़ता है। दूसरा, इस कंडीशन में हनुमान जी को सरसों तेल का दिया जो है उनके सामने जलाना चाहिए या उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो इससे सैटर्न की रेमेडी खत्म होती है, यानी सैटर्न की रेमेडी होती है तो इश्यूज खत्म होते हैं। तो जितने भी आपको मूड स्विंग, इरिटेशन और तमाम तरह की रुकावटें फेस करनी पड़ रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, इवन ये सारी चीज़ें भी खत्म होती है। इसके अलावा जितना हो सके लोगों को मीठा बांटिए, मीठा खिलाइए। तो इससे मार्स तो अच्छे होंगे ही, जुपिटर भी अच्छे होंगे, तो जो आपको एजुकेशन में इश्यूज आ रहा है वो इशू आना ख़त्म होगा। तो जितना भी हो सके लड्डू, मिठाइयाँ, खीर और तमाम तरह की मीठी वस्तुएं, जो गरीब हैं उनको भी आप डोनेट कर सकते हैं, मंदिर के बाहर भी डोनेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से जो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ या स्टडीज़ के रिगार्डिंग इश्यूज आ रही है, मेनली जुपिटर के रिगार्डिंग, वो आपकी डेफिनेटली खत्म होगी और आपको स्पिरिचुअलिटी से बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके पाम में आड़ी रेखाएं मौजूद है। तो इन सब में आपका बिलीव भी है और व्यक्ति का जिन चीज़ों में बिलीव हो तो असर डेफिनेटली आता ही है। तो ये चीज़ आप करिए, इससे बहुत अच्छे सुधार होंगे और आपके पाम में एक सपोर्टिव लाइन अवेलेबल है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर अपनी जहाँ अवेलेबिलिटी ना रख पाए तो वहाँ किसी दूसरे की अवेलेबिलिटी रख जाएंगे, इसीलिए आपको हमेशा किसी न किसी का सपोर्ट तमाम तरह के प्रॉब्लम, ट्रबल में मिलता ही रहेगा। और मेजर ये पार्टनर सपोर्ट को ही दर्शाते, तो पार्टनर से भी आगे चल के बहुत ज़्यादा सपोर्ट, अटैचमेंट और एक्सट्रीम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ पर भी जो मार्स का है एरिया है वही बहुत ज़्यादा वीक है पूरे के पूरे माउंट्स में। और इसके अलावा यहाँ पर जो लाइफ लाइन है इसमें स्लाइटली चेंजेस आपका इसी पीरियड में हो रहा है और ये हल्की हल्की सी रेखाएं ये नीचे की तरफ जा रही हैं। तो यही रेखाएं थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ को डिनोट करती है और हेल्थ के द्वारा जो हमारा करियर, लाइफ स्टाइल अफेक्ट होता है उसको भी दर्शाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेखा कमज़ोर पड़ रही हैं और दूसरी जो सपोर्टिव लाइन से वो एक्टिव बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और माइंड लाइन में भी जब इस तरीके से अपग्रेडेशन होता है, यानी पॉजिटिविटी में रेखाएं आगे बढ़ती हैं, तो कन्फर्मेशन देती है कि यस, आपके जीवन में लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ रहेगा और स्टडीज़ में एट द एंड सक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए भी फॉरेन कनेक्शन है आपका और ये सपोर्टिव लाइन कन्फर्म करती है कि दूसरों के सपोर्ट से भी आपका, अननोन के सपोर्ट से भी आपका काम बनेगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना है और इन सब सजेशंस को फॉलो करना है। कपल ऑफ वीक्स में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आप अपने लाइफ में फील कर पाएंगे। और सबसे पहले जो मानसिक तनाव है, इरिटेशंस हैं, इसके अलावा इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन से ये इनका जो स्तर है वो बहुत कम होता आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन में हनुमान चालीसा का पाठ भी आप नित्य रूप से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।